हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी 8th ग्रेड वर्कबुक ली जा रही हैं, तो हम आपको लगातार सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपकी कक्षा 7 की जो आपकी हिंदी की जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसका सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना, बस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है लास्ट तक। ठीक है, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, जिससे कि हम जो वीडियो आगे डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप वीडियो को आसानी से देख पाएँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं कि हमने आपको किस किस चैप्टर का सॉल्यूशन बता दिया है। आपका पार्ट 1 था मेरी भावना, ये सॉल्यूशन हमने बता दिया है। पार्ट 3 मेरी बचत, इसका भी बता दिया है। पार्ट 5 मध्य प्रदेश का वैभव, ये भी कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 6 राखी का मूल्य, ये भी कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 7 नीति की दोहई, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद पार्ट 8 था आपका डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग, ये भी कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 10 था आपका सुभाष चंद्र बोस का पत्र, ये भी बता दिया है। ठीक है, पार्ट 11 था वात्सल्य के पद, ये भी बता दिया था। पार्ट 12 था नींव के पत्थर, ये भी बता दिया था। पार्ट 14 था मत ठहरो तुमको चलना ही चलना, आई थिंक ये भी बता दिया था। ठीक है, अब आई थिंक हम पार्ट 15 देखने वाले होंगे, 15 या 18 इनमें से कोई एक चैप्टर हम देखते हैं। ठीक है, तो पार्ट 15 अभी तक नहीं बताया, तो पार्ट 15 का पहले देख लीजिए, जो कि था आपका छोटा जादूगर। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलूँगा कि दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, क्योंकि हम आपको लगातार सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था आपका, लाल कमलिनी से भरी वाक्य में विशेषण शब्द क्या है। तो इसमें जो विशेषण शब्द है दोस्तों वो लाल क्या है, लाल एक विशेषण शब्द है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसे लिख लीजिएगा। फिर आता है लेखक को छोटे जादूगर से ईर्ष्या कब हुई थी। तो उसके 1 रुपया पाने पर क्या है, लेखक को छोटे जादूगर से ईर्ष्या हुई थी। तो ये आंसर आपको अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। फिर आता है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मील का पत्थर किसे कहा गया है, पाठ के आधार पर बताइए। तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो मील का पत्थर कहा गया है वो जयशंकर प्रसाद जी को कहा गया है। ठीक है, और जयशंकर जो प्रसाद जी हैं वो क्या छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक हैं। ठीक है, जो छायावाद आप जानते होंगे, छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की एक प्रमुख रचना है कामायनी, जो कि महाकाव्य है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है कामायनी। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। आपके आगे आने वाली क्लासों में जैसे कि 9th 10th 11th 12th में एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद की जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है, तो आपको हो जाएगी, मैंने जो अब ये आपको बताया। ठीक है, अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। छोटे जादूगर की भांति यदि आपको 100 रुपये इनाम मिलते तो आप क्या करेंगे, ये हमें बताना है। तो इसका उत्तर देखिए दोस्तों, छोटे जादूगर की भांति यदि मुझे 100 रुपये मिलते तो मैं ज़रूरी पुस्तकें खरीदता और शेष रुपए से कमज़ोर मित्र की सहायता करता। ठीक है, तो ये आपको आंसर यहाँ पर लिखना था। इसके अलावा अगर आप अपने अनुमान से भी जो लिखना चाहें, जैसे कि अगर आपको 100 रुपये मिलते तो आप क्या क्या करते, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके ही विचार पूछे गए हैं, ना कि मेरे। ठीक है, तो आप अपने विचार भी यहाँ पर लिख सकते हैं। 5वां है, छोटे जादूगर की तरह यदि आप जादूगर होते तो क्या क्या खेल दिखाते। तो देखिए, यदि हम जादूगर होते तो विज्ञान से संबंधित खेल दिखाते, जैसे कुछ तत्वों को वायु के संपर्क में आने पर वे जलने लगते हैं आदि, ये क्या है, हम ये खेल दिखाते। अब देखिए, 6वां है, उस दिन जादूगर की वाणी में प्रसन्नता की तड़ी नहीं थी, मानो उसके रोए रो रहे थे। लेखक ने ऐसा क्यों कहा, अपने विचार दीजिए। क्योंकि छोटा जादूगर जब भी लेखक से मिलता तो गंभीर और क्या है, विषाद उत्साही रहता था, इस कारण ये क्या है, लेखक ने यहाँ पर कहा था। नेक्स्ट देखते हैं द्विगुत्तीय प्रश्न है, छोटा जादूगर की कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, कहानी के आधार पर बताइए। देखिए, छोटा जादूगर दुख और पीड़ा की अवस्था में धीरज धरे हुए था। वह अपनी माँ की बीमारी की दवाई के लिए खेल दिखाता है। वह किसी के सामने भीख के लिए हाथ नहीं बढ़ाता, उसे परिश्रम करने में विश्वास है। ठीक है, वह बोलचाल में चतुर है, साची है, वह अभिवादनशील भी है। तो ये आपको इस तरीके से आंसर यहाँ पर लिखना था। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपकी मूल्यांकन आता है, तो ये मूल्यांकन आपका 11वां है, तो इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, गया करके चला नमस्कार वाई, वाक्य में सही पदक्रम में लिखिए। तो ये आपको इस तरीके से लिखना है, वाई नमस्कार करके चला गया। ठीक है, वाई नमस्कार करके चला गया। इसके बाद यहाँ पर आपको पूर्ण विराम लगाना है, यहाँ पर स्टार्ट में ही लगा दिया गया था, इसलिए ये वाक्य बिल्कुल क्लियर नहीं बन पा रहा था। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। फिर देखिए
नवा है, तमाशा देखने नहीं दिखाने आया हूँ, कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ का पथ्य दूंगा। इन पंक्ति का भाव लिखिए। छोटा जादूगर कहता है कि मैं यहाँ खेल दिखाने के लिए आया हूँ, कुछ पैसे जुड़ जाए तो माँ के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकूँ। ये था उसका उद्देश्य। 10वां द्विगुती प्रश्न, आप अपने देखे हुए जादू के खेल का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यानी कि जो आपने अगर कहीं पर भी अगर आपने जादू देखा है तो उसका वर्णन क्या है आपको अपने शब्दों में यहाँ पर करना है। ठीक है, फिर मैं वही बोलूँगा, ये यहाँ पर आपके विचार पूछे जा रहे हैं। अगर देखा है तो आप वही वर्णन यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, देखिए, पिछले सप्ताह में बाजार गया, सड़क के पास ही कुछ लोग इकट्ठे थे। मैंने जाकर देखा तो एक जादूगर खेल दिखा रहा था। ठीक है, मेरे पैर भी वहीं रुक गए। उसने डमरू बजाते हुए अपना खेल शुरू किया और अपने पास के कुछ गोल गेंद लेकर हवा में उछालने लगा। बस फिर क्या था, वह एक गेंद पकड़ता और दो फेंकता। ऊपर हर ओर गेंद घूम रही थी मगर एक भी नीचे गिर नहीं रही थी। उसने अपना दूसरा जादू दिखाने के लिए मेरे आगे खड़े व्यक्ति को अपनी अंगूठी देने से मना कर दिया। इस तरीके से जो खेल आपने देखा था, अगर आपने भी देखा हो किसी तरीके का खेल तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि शब्द जितने यहाँ पर लिखे गए हैं उतने ही शब्दों में आपको लिखना है, क्योंकि ना तो आंसर आपका ये द्विगुतीय प्रश्न है, ना तो आंसर आपका छोटा होना चाहिए और ना ही आंसर इतना बड़ा हो कि आपके यहाँ पर जो वर्कशीट दी गई है उसमें आपका ना आ पाए। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों, जो पार्ट नंबर आपका 18 है, जो कि आपका लोक माता अहिल्याबाई। तो इसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसलिए आपको क्या करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना है। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखने के लिए।